आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखो, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बिना सूत्रों की सहायता से आप मैथ को हल करना सीखें। अब मैं उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए पिछले टॉपिक में मैंने लाभ हानि के बारे में बात की थी। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में लाभ हानि के क्वेश्चनों को बिना सूत्र की सहायता से कराया था। आज मैं बात करूंगा सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज। ब्याज दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल ब्याज, एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा बात करें सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसे एसआई के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सेकंड चक्रवृद्धि ब्याज इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे सीआई के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धनराशि पर एक साथ ब्याज ली जाती है तो वह सरल ब्याज के अंतर्गत आता है, और यदि उस धनराशि पर कंडीशन रख दी जाए कि वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक दर है या तिमाही दर है, तो वहां पर क्या होती है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज से अधिक प्राप्त होती है। यदि दोनों राशि समान है और एक वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो एक वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कैसी होती हैं, समान होती हैं। लेकिन यदि समय ज्यादा हो, एक साल से अधिक समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान सरल ब्याज से अधिक होता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सरल ब्याज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वहीं पर वापस ले जाना चाहता हूं जहां पर मैंने पिछली वीडियो में कि आपको परसेंट का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अगर आपके लिए सरल ब्याज में तीन चीज होती है, एक तो होता है मूलधन, मूल राशि, मूलधन किसे कहते हैं, राशि को, एक होती है दर, प्रतिशत में होती है, और एक होता है समय, जो साल में दिया होता है या फिर साल के साथ महीनों में दिया होता है। जैसे अगर मैं बात करना चाहूं कि आपके लिए 10,000 रुपए की धनराशि, तो मूलधन कितना है 10,000 रुपए, दर कितनी है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो सरल ब्याज की गणना कीजिए। जहां 10% वार्षिक दर है, कैसी दर है, वार्षिक, यानी कि एक वर्ष के लिए 10% ब्याज ली जाती है। अगर बेटा मैं यहां टोटल बात करता हूं तो टोटल 10 गुणा 2, तो आपकी परसेंट कितनी हो गई 20%, कितनी 20%, तो 20% आपको ब्याज प्राप्त होगी। अब देखो कुल जो राशि होती है, कुल राशि होती है मूलधन, और मूलधन सदैव क्या परसेंट होता है 100%, कितने प्रतिशत होता है 100%, तो आपकी 100% आप बिना सूत्र के सहायता से कर रहे हैं तो आप परसेंट के साथ क्या रखेंगे, राशि, संगत राशि, समानुपात, फिर क्या रखा जाएगा परसेंट, और परसेंट के संग राशि। तो आप मैंने पहले ही बात की थी कि किसी धनराशि, मूलधन 100% हो गया, कुल राशि हो गई, कुल राशि कितनी होती है 100%, 100% धनराशि पर आपकी राशि कितनी है 10,000 रुपए, 100% पर राशि कितनी है 10,000 रुपए, तो कितने परसेंट पर 20%, 20% पर राशि क्या होगी, तो 20% पर जब जैसे ही राशि निकालते हैं, अनुपात समानुपात कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के, तो आप गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा x से किया जाएगा और 10,000 का गुणा 20 से किया जाता है, तो x की वैल्यू निकालते हैं तो 10,000 गुणा 20 बटा 100, 2 जीरो उनते 2 जीरो, और आपकी ब्याज कितनी निकल के आती है 2,000 रुपए, कितनी निकल के आती है 2,000 रुपए। सबसे पहले आपके लिए यदि किसी धनराशि का मूलधन दिया हो
दर दे रखी हो, समय दे रखा हो, तो दर आप ब्याज निकाल सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं कि आपके लिए किसी धनराशि का मूलधन दिया हो, माना मूलधन किसी धनराशि या 20,000 रुपए की धनराशि को आपके लिए क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। 20,000 रुपए की धनराशि को 10% की दर से कितने वर्षों के लिए उधार दिया जाए, तो दर कितनी हुई 10%। कितने वर्षों के लिए उधार दिया जाए, तो समय कितना ज्ञात करना है, कितने समय के लिए उधार दिया जाए जिससे सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज 4,000 रुपए प्राप्त हो। तो यहां पर आपके लिए सरल ब्याज दे रखा है, समय पूछा है, दर दे रखी है, धनराशि दे रखी है। तो आप देख सकते हैं 20,000 रुपए क्या परसेंट मूल्य हुआ, 100%। 100% पर राशि कितनी है 20,000 रुपए, और कितने परसेंट पर, x% पर राशि 4,000 रुपए होगी। जबकि नियम क्या कहता है कि आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के, तो 20,000 x बराबर 100 गुणा 4,000। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू कितनी आएगी 100 गुणा 4,000 बटे में 20,000। तो यहां पर 4 जीरो थे, 4 जीरो, 4 गुणा 2 से ये 2 बार 10 दूनी 20%। जबकि एक वर्ष की ब्याज दर कितनी है 10%। तो समय निकालेंगे तो 20% में आप 10 का भाग दे देंगे तो समय कितना निकल के आएगा 2 बरस। कितना 2 बरस। इससे आगे बात करते हैं, यहां पर और बात की जाए कि अभी तक आपके लिए मूलधन दे रखा था, मूलधन कितना था 20,000, दर कितनी थी 10%, समय की क्या करनी थी कैलकुलेशन करनी थी, जबकि उस धनराशि का सरल ब्याज कितना था 4,000। तो आपका जो मूलधन होता है कितने परसेंट होता है 100%। 100% पर धनराशि कितनी थी 20,000, समानुपात कितने परसेंट पर। अब यहाँ पर हम परसेंट निकाले, 10% दे रखा है लेकिन समय नहीं दे रखा है, टोटल परसेंट निकालेंगे कितने परसेंट पर धनराशि 4,000 होगी। तो 20,000 x बराबर 100 गुणा 4,000। तो ये हो गया x की वैल्यूएशन निकालेंगे, x का मान कितना आ गया 20%। तो कुल जो ब्याज दर बन के प्राप्त हो रही है वो कितनी है 20%, जबकि एक वर्ष की ब्याज दर कितनी है 10%। तो टोटल समय कितना आएगा 2 वर्ष। इससे आगे बात करते हैं कि आपके लिए धनराशि दे रखी हो, दर ज्ञात करनी हो, समय दे रखा हो, सरल ब्याज दे रखा हो। जैसे 25,000 रुपए की धनराशि, 25,000 रुपए की धनराशि, तो मूलधन कितना हुआ 25,000 रुपए की धनराशि कितने दर से, दर क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है, दर का मान ज्ञात करना है। समय 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 25,000 रुपए की धनराशि कितनी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाए, क्या ज्ञात करनी है दर ज्ञात करनी है, जिससे सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 7,500 रुपए प्राप्त हो, 7,500 रुपए प्राप्त हो। तो देखो उसी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। 100% पर धनराशि कितनी हो जाएगी 25,000, कुल राशि कितनी है 25,000। तो 100% पर राशि 25,000, समानुपात आपको यहाँ परसेंट ज्ञात करनी है कि कितने परसेंट पर धनराशि 7,500 रुपए प्राप्त होगी। तो आप इनका क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। 25,000 x बराबर 7,500 गुणा 100। अगर x की वैल्यूएशन ज्ञात करते हैं तो 7,500 गुणा 100 बट्टे में 25,000। 3 जीरो थे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 75, कितना हो गया 30%। तो टोटल ब्याज दर कितनी आई है 30%, जबकि 30% कितने समय में आई है
3 वर्ष में, तो आपको दर याद करनी है। तो दर 30% 3 वर्ष में प्राप्त हो रही है, तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 10%। तो कितनी दर पर उधार दी जा रही है? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके लिए, एक बार पुनः सुने, मूलधन 25,000 रुपए आपके लिए धनराशि दे रखी है, दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपके लिए 3 वर्ष दे रखा हो और उसके साथ में सरल ब्याज दे रखी हो, तो आपका कुल जो राशि होती है 100% होती है। 100% पर धनराशि कितनी है? 25,000 रुपए, x% पर 7500। तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो x की वैल्यूएशन कितनी आ जाती है? 30%, यानी कि टोटल 30% ब्याज, 30% पर 7500 रुपए ब्याज प्राप्त होती है। और समय था 3 वर्ष, जबकि ब्याज दर वार्षिक निकाली जाती है, तो दर निकालेंगे 30% में किसका भाग दे दिया जाएगा? 3 का। तो कितने परसेंट प्राप्त होगी? 10%। अगर मैं इससे आगे बात करता हूं, आपके लिए दर दे रखी हो, समय दे रखा हो और आपसे ब्याज दे रखी हो, मूलधन पूछा गया हो कि कितनी धनराशि को, आपके लिए सेकंड क्या मूलधन, कितनी धनराशि को 15% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। दर कितनी है? 15%। समय कितना है? समय 3 वर्ष। मूलधन ज्ञात करना है, कितनी धनराशि को 15% की दर से कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, जिसकी सरल ब्याज 13,500 रुपए प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सरल ब्याज कितनी है? 13,500 रुपए। अगर बेटा टोटल बात करेंगे तो 15 गुणा 3, 45% ब्याज बन रही है और 45% पर राशि कितनी है? 13,500। और आपको कुल धनराशि याद करनी है 100% पर। तो देखो किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। 100% पर आपको धनराशि ज्ञात करनी है, जबकि 45% पर धनराशि 13,500 रुपए है। 15×3 = 45, 3 वर्ष में ब्याज 45% प्राप्त होती है और 45% पर राशि कितनी दे रखी है? 13,500 रुपए। जबकि कुल राशि पूछी है, 100% पर राशि ज्ञात करनी है, 45% पर 13,500 रुपए। तो आप कैलकुलेशन करते हैं तो x का गुणा किससे करेंगे? 45 से। 45x बराबर 13,500 गुणा 100। अगर x का मान निकालते 13,500 गुणा 100 बट्टे में 45 कहां चला जाएगा? भाग में। अब देखो 45 का भाग देते हैं तो 45 का भाग कितनी बार जा रहा है? 135 में 3 बार, 2 जीरो हो रही 300 बार, और 300 को गुणा 100 से करते हैं तो 3 के पीछे कितनी जीरो? 4 जीरो। तो टोटल धनराशि कितनी प्राप्त हो जाएगी? 30,000 रुपए। तो कुल मूलधन या कुल धनराशि कितनी प्राप्त हो गई? 30,000 रुपए प्राप्त होती है। दोबारा से सुने एक बार, यदि मूलधन ज्ञात करना हो, आपके लिए धनराशि दर दे रखी हो, समय दे रखा हो और सरल ब्याज दे रखी हो, 15% दर है, समय 3 वर्ष है और उसकी साधारण ब्याज 13,500 रुपए प्राप्त हो रही है, तो 15% 1 वर्ष की दर है, तो 3 वर्ष की जब दर निकालते हैं तो 15×3 = 45% और 45% पर जो ब्याज प्राप्त हो रही है वो 13,500। तो 100% पर आपको राशि ज्ञात करनी है, 45% पर 13,500 रुपए। अगर मैं 45 गुणा x करता हूँ, 45 का गुणा x से करता हूँ और 13,000 का गुणा किससे करता हूँ? 500 से। तो x बराबर 13,500 गुणा 100 बटे 45 और आपकी धनराशि कितनी प्राप्त होगी? 30,000 रुपए। तो साथियों, आज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में बताएं और आगे किस चीज पर वीडियो बनाना है उसके बारे में भी बताते रहें। नमस्कार।